हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एलसीएम एंड एचसीएफ में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या मतलब होता है इसका एक्चुअल आज हम लोग बात करेंगे। 99% लोगों को ऐसा नहीं पता होगा। आप वीडियो देख ले, अगर आपको पता था पहले से तो भी आप कमेंट करें, नहीं पता था तो भी आप इस वीडियो में कमेंट करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक में जरूर से कर दें। अगर आप ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसके पीछे जो हमने एक वीडियो बनाया उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप अगर देख लेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को सबसे पहले देख ले अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो, वरना फिर इजली ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग एलसीएम एचसीएफ बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोले तो लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, और मल्टीपल में होता है गुणज। गुणज हमने पीछे वाले जैसे कि लिंक नीचे दिया वो सब आप अगर देख लेते हैं तो आपको सब कुछ कंसेप्ट जो भी है क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा ऐसा संख्या जो दोनों में हो और मल्टीपल हो। ठीक है, गुणज हो। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ और फैक्टर का मतलब गुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो दोनों में शामिल हो और सबसे बड़ा हो। ठीक है, अगर हम लोग 18 और 4 की बात करें तो सिंपल से हम लोग एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से। तो 18 4 का एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 से लगाएंगे, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। अभी यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो सिर्फ ये कटेगा, ये नहीं इसलिए से नहीं लगेगा। 3 से लगाए तो ये लगेगा और ये नहीं लगेगा इसलिए नहीं लगेगा, तो बस इतना ही लगेगा। अब सभी को आपस में गुना कर देंगे, 9 गुना 2 गुना 2, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं तो एलसीएम आ जाता है हमारा 36। अब ये 36 आता है, इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ये। ठीक है, ये जो 36 आया वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब इसको हम लोग समझते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और गुणज किसको बोलते हैं, 18 का अगर गुणज, जैसे 18 और 4 का एलसीएम निकाले तो 18 4 का गुणज पे हम लोग फोकस करें, यानी इसका मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका मल्टीपल पे अगर फोकस करें तो 18 का मल्टीपल 18, फिर 36, फिर 54, यानी 18 दूनी 36, 18 54, 18 54, इस प्रकार से 18 18 बढ़ते रहेगा। ये हमारा 18 का मल्टीपल होगा, इसका कोई भी अंत नहीं होगा। उसके बगैर 4 का गुणज अगर देखें, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, इस प्रकार से 28 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 32 होगा, फिर 36 होगा, फिर 40 होगा। इस प्रकार से ये हमारा गुणज होता है। लेकिन हमें कॉमन देखना है, कॉमन मल्टीपल देखना है और सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो 18 का देखिए सबसे छोटा, अगर इसमें 18 तो मिलेगा नहीं इधर। ठीक है, या फिर 4 अगर छोटा है तो 4 से तो इधर बड़ा वाला, मतलब 4 से तो इधर बड़ा आ रहा है ना, इसलिए हम लोग ऊपर वाले को देखेंगे। अगर 4 देखेंगे तो 4 इसमें थोड़ी मिलेगा, क्योंकि ये 18 से स्टार्ट ही है। ठीक है, इसलिए इसमें हम लोग ऊपर वाला को देखेंगे तो 18 इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा ना, यहाँ पर 16 के बाद 20 आ जाता है। तो इसके बाद छोटा ये है 36, और 36 देखें तो इसमें मिल जाता है। तो ये हमारा दोनों में मिलता है और सबसे छोटा यही गुणज है जो दोनों में है, इसलिए इसका एलसीएम आया था 36। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल 36 है, इसलिए 36 है। ठीक है, इसका एलसीएम 36 है, और इस प्रकार से हम लोग इजीली इसको आज कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया एलसीएम का। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ का, तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में हो। अब इसी 18 4 की अगर बात करें तो इसी का अगर हम लोग यहाँ पर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ भाग विधि से इस प्रकार से निकलता है। सबसे पहले 4 से भागा देंगे तो 4 4 16, बचेगा 2। अब 2 से फिर भागा देंगे, इसमें इसको यहाँ लाएंगे तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमने बचपन में पढ़ा था एचसीएफ निकालना। तो ये 2 दूनी 4, जब तक इसको भागा देना होता है, जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो जिससे 0 आया वो हमारा एचसीएफ होता है। अब ये अगर एचसीएफ है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये 2। अब देखते हैं इसका गुणनखंड है, चूँकि होता है फैक्टर है तो हमने फैक्टर पे विचार करना है इधर। तो 18 का गुणनखंड यानी फैक्टर, तो 18 का फैक्टर यानी 1 से कटता है तो 18 का फैक्टर 1 हुआ। ठीक है, 2 से भी कट रहा है 18 तो 2 हुआ, 3 से भी कटता है तो 3 हुआ, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर 6 होगा, 6 3 18 तो 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 18 होगा। इस प्रकार से इतना हमारा जो हुआ 18 का गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। फिर 4 का गुणनखंड देखें तो 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, चूँकि इतना से ही कटता है, इसके अलावा इसका गुणनखंड और नहीं होगा। तो हमें क्या देखना है, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढना है। सबसे बड़ा ढूंढना है तो इसमें देखिए नीचे वाला को देखेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए 4 है।
ठीक है, सबसे बड़ा 4 है, लेकिन 4 दोनों में नहीं मिलता है, तो इसलिए इससे भी अब इसका काम खत्म हो गया। तो इसके बाद जो है ये आएगा 2, 2 ही बड़ा है, ठीक है। तो 2 बड़ा है तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि दोनों में सबसे बड़ा गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ ये 2 ही है, ठीक है। इससे बड़ा और कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है 4 और 18 में, ठीक है। इसीलिए इसका जो HCF आया वो 2 आया, इसलिए सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 2 है और इसलिए इसका HCF 2 आया। तो इस प्रकार से हमने HCF और LCM दोनों का आज कंसेप्ट जो है वो इस वीडियो में समझ लिए। आई होप सबको यहाँ पर अंतर भी समझ में आ गया, क्या है हाईएस्ट कॉमन, इसमें सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं लेकिन इसमें गुणनखंड देखते हैं, और उसमें सबसे छोटा देखते हैं लेस्ट कॉमन, लेकिन इसमें गुणज देखते हैं, मल्टीपल देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। तो वीडियो को पे एंड करते हैं, फिर इस तरीके का कोई नया कंसेप्ट इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए चलोगे जैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।